दिया है। यूनिवर्सिटी द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। उधर इस मामले को लेकर सभी छात्र संगठन एक मंच पर है। छात्र संगठन ने ऐलान किया है कि छात्र हित में आंदोलन करने वाले छात्र एवं छात्राओं को अगर यूनिवर्सिटी में प्रताड़ित किया तो उसका जोरदार आंदोलन होगा। इन छात्रों ने यह भी ऐलान किया है कि कोल्हान की धरती आंदोलन की धरती, जब अंग्रेज को यहाँ से भागना पड़ा तो दूसरे राज्य में आकर कुलपति बन बैठे। दागी कुलपति को भगाने में समय नहीं लगेगा। उधर सोनी सेन गुप्ता के मामले को लेकर छात्र संघ काफी आक्रोशित है और यूनिवर्सिटी से काफी नाराज है। बेजुबान जानवरों के खिलाफ वैशाली में पोस्टर अभियान शुरू हुआ। जिले के हर चौक चौराहे पर पोस्टर चिपका हुआ देखने को मिल रहा है। जिले में नीलगाय और जंगली सुअर से परेशान लोग अब चौक चौराहों पर नीलगाय और जंगली सुअर के खिलाफ जन आंदोलन का पोस्टर चिपकाकर लोगों से इन बेजुबान जानवरों के खिलाफ उतरने का आह्वान कर रहे हैं। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की ओर से पोस्टर चिपकाया गया है। इनका कहना है कि प्रशासन सुनती नहीं है, सरकार की घोषणा सिर्फ कागजी घोड़ा है। इसलिए अब लोगों के बीच इन जानवरों के खिलाफ पोस्टर के माध्यम से आक्रोश पैदा करना होगा, तभी यह जन आंदोलन सफल होगा। किशनगंज के मंडल कारा में डीएम श्रीकांत शास्त्री और एसपी डॉक्टर इनामुल हक के नेतृत्व में औचक निरीक्षण किया गया। जिला पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण के दौरान जेल में बंद बंदियों को मिलने वाली भोजन और स्वास्थ्य परीक्षण का जायजा लिया गया। इसके अलावा जेल की सुरक्षा और विधि व्यवस्था को लेकर जांच की गई। आधे घंटे तक चली जेल में निरीक्षण के दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुई। डीएम ने कहा कि मंडल कारा में निरीक्षण के दौरान सुरक्षा, विधि व्यवस्था और बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं से संबंधित जांच की गई। उन्होंने कहा कि जेल परिसर में 4 दीवारी में कटीले तार से घेराबंदी कर सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत करने की जरूरत है, जिसके लिए जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। नवादा में इन दिनों चोरों का हौसला पूरी तरह से बुलंद है। चोरों ने देर रात शिक्षक के घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। नगर थाना क्षेत्र के मोती बिघा में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बता दें कि मंगलवार को गांधी स्कूल के रिटायर्ड शिक्षक राम विनय प्रसाद के शिक्षक पुत्र बालकृष्ण मोहन के घर में खिड़की तोड़कर चोरों ने घर में प्रवेश कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। देर रात घर में क्या कुछ हो रहा था, बगल के रूम में ही सोए परिवार के लोगों को भनक तक नहीं लगा। बालकृष्ण मोहन ने बताया कि मेरी मां 5 दिन पहले अपने घर गई थी। हम लोग 4 परिवार के साथ घर में थे। सब अपने अपने रूम में सो रहे थे और बगल के रूम में मां का रूम का खिड़की तोड़कर चोर के द्वारा अंदर प्रवेश किया गया और 2 गोदरेज का ताला तोड़कर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पात्रोल थाना क्षेत्र के गोनैया पंचायत के मुरीवया प्रत्याशी शशिदास के भाई सिकंदर दास के साथ प्रत्याशी मुकेश दास व उसके समर्थकों द्वारा मारपीट की गई, जिससे सिकंदर दास का सिर फट गया, पीठ पर चोट लगी है। मामले को लेकर सिकंदर दास ने पेट्रोल थाना में लिखित शिकायत की है। पीड़ित ने बताया कि बीती रात वो बिल्ली जमनी गांव बूथ लिस्ट पहुंचाने गया था, तभी पूर्व से घात लगाए प्रत्याशी मुकेश दास अपने समर्थकों के साथ लाठी डंडे से वार कर दिया। पुलिस छानबीन में जुट गई है। घटना झंझारपुर के दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की है। रेडियंट कैश मैनेजमेंट के पिकअप मैन से अपराधियों ने 1,18,800 रुपए लूटा है। 3 की संख्या में अपराधी आए। घटनास्थल से 2 खोखा और 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। घटना झंझारपुर जेल के पिछले दीवार के ठीक पीछे की RSOP क्षेत्र की है। मौके से अपराधी फरार है। पुलिस जांच में जुट चुकी है। घटना से पीड़ित एजेंट को गोली नहीं लगी है। मधेपुरा में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। मामूली से विवाद में सरेआम कई राउंड गोली चलाई गई। गोली में एक शख्स को लगी है। गोली गंभीर हालत में बेहतर इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज अस्पताल से दरभंगा डीएमसी रेफर किया गया। दरअसल मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलहटा घाट वार्ड नंबर 4 का मामला है, जहां मामूली विवाद में चली गोली से बिजल मुखिया नामक एक युवक को गोली लगी है। परिजन ने लोगों पर गंभीर आरोप लगाया है। गया बोधगया में धर्म संस्कृति संगम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बौद्ध धर्म के लिए संघ दान देकर उन्हें शांति के प्रचार, बुद्ध मार्गदर्शन पर चलने की विभिन्न बिंदुओं पर विचार रखा गया, जिसमें सर्वधर्म संगम की बात की गई और उसी की राह पर चलने की अपील भी डॉक्टर इंद्रदेश कुमार जी, वरिष्ठ राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया। इंद्रदेश कुमार ने कहा कि सनातन धर्म से ही बौद्ध धर्म की शांति की खोज की गई। यहाँ से पूरे विश्व में शांति का संदेश दिया गया, जिसके कारण अब भारत विश्व गुरु कहा जाता है। आपसी सौहार्द, भाईचारे और सभी धर्मों में एकता व अखंडता के लिए जाना जाता है। हजारों वर्ष पहले भारत में आकर आक्रमणकारियों ने मठ मंदिरों को तोड़कर बर्बाद कर दिया। साथ ही पंचम धाम की कंबोडिया से शुरुआत किया गया है। कंबोडिया में लगभग 5 वर्षों से पंचधाम कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जब विभिन्न धर्मों व विभिन्न देशों के धर्मगुरुओं का संगम मेला का आयोजन किया जाता है।
बाढ़ को लेकर एसडीआरएफ की टीम भी पूरी तरह तैयारी में है। वैशाली जिला पदाधिकारी के निर्देश पर वैशाली जिला का सबसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र माना जाने वाला राघोपुर और बिदुपुर प्रखंड में डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम को लेकर जन जागरूकता अभियान एसडीआरएफ द्वारा चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ हाजीपुर टीम के इंस्पेक्टर गणेश ओझा के नेतृत्व में गंगा नदी के घाटों पर बिदुपुर अंचल के चिचड़ घाट में, राघोपुर अंचल के पहाड़पुर घाट के मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें नदी में डूब रहे व्यक्तियों को पानी से निकालकर उसे बचाने का उपाय सिखाया। सारण जिला के मशरक थाना क्षेत्र के हंसापीर गांव में सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात में अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना को अंजाम देते हुए घर में रखे कीमती कपड़े और कुछ नगद रुपए पर हाथ साफ किया है। घटना की जानकारी तब सामने आई जब घर के एक कमरे में सो रही युवती ने कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोलना चाहा तो दरवाजे की कुंडी बाहर से लगाकर दरवाजा बंद कर दिया गया था। उसने परिवार के अन्य सदस्यों को जो अलग अलग कमरों में सो रहे थे उनको फोन किया तो सबके दरवाजे बाहर से बंद मिलने के बाद युवती के पिता जो घर के बाहर बरामदे में सोए थे उनको फोन कर घर के अंदर की स्थिति से अवगत कराया गया। तब वह पीछे के दरवाजे से घर में घुसे और सबके दरवाजे को खोला गया। शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र अंतर्गत पाची गांव के बद्धार में सड़ा गला अवस्था में मिला अज्ञात युवक का शव की पहचान हुई है। पुलिस ने अज्ञात युवक की पहचान कर ली है। युवक की पहचान घटना जिले के कंकड़बाग थाना क्षेत्र निवासी चंद्रशेखर प्रसाद के रूप में की गई है। पुलिस ने मृतक के पॉकेट से निकले हुए आधार कार्ड और प्रतीक आधार पर उसकी पहचान की, जबकि मृतक की एक पॉकेट से पर्ची में शेखपुरा जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बंगाली पर मोहल्ले में रहने का जिक्र किया गया। पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है और जल्द ही अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। वहीं एसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मृतक के परिजनों को घटना से संबंधित सूचना दिया गया है और परिजन भी शेखपुरा पहुंच रहे हैं और अधिक जानकारी लेने की बात कही है। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने हथियार के बल पर NH-28 पर दिन दहाड़े सीपीआई और किसान नेता के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना तेघरा थाना क्षेत्र के मरस्याटती गांव के निकट NH-28 की है। बताया जाता है कि किसान नेता अशोक सिंह अपने घर से बेगूसराय की तरफ जा रहे थे, तभी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 28 पर बाइक सवार दो बदमाशों ने हथियार के बल पर उन्हें रोक लिया। हथियार से मारपीट कर जख्मी करते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया। लुटेरों ने जब से 6,000 रुपए, जरूरी कागजात से भरे बैग, मोबाइल फोन आदि लूट कर फरार हो गए। घटना के बाद किसान नेता अशोक सिंह ने तेघरा थाने में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड के मोतनाजे में गंगा जल आपूर्ति योजना का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नवादा पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा उद्धार परियोजना का निरीक्षण किया। इस दौरान नवादा, गया और नालंदा जिले में पानी की कमी की समस्या को दूर करने के लिए गंगा उद्धार परियोजना के तहत 190 किलोमीटर पाइपलाइन के जरिए गंगा नदी का पानी मोकामा के हाथीदह से नवादा तक पहुंचाने का ट्रायल सफल रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोतनाजे में गंगा की अविरल धारा को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। इस योजना के तहत गंगा जल को गया तक लाया जाएगा। निर्माणाधीन गंगा जल उद्धार परियोजना का ट्रायल सफल होने के बाद स्थानीय ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। पटना में मगध यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया। जेपी गोलंबर पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने के साथ प्रदर्शनकारियों की बहस भी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। और मुजफ्फरपुर में 8 ठिकानों पर ईडी छापेमारी की और रांची में ईडी की छापेमारी में भारी मात्रा में नकदी बरामद होने की सूचना मिली। अशोकनगर स्थित विशाल चौधरी के घर पर छापेमारी में भारी मात्रा में नकदी बरामद की खबर है। आज बता दें कि पूजा सिंघल की रिमांड अवधि खत्म हो रही है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट की तरफ से क्या आदेश दिया जाता है ये देखा जाएगा। राज्यसभा इलेक्शन के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज दूसरा दिन है। इसकी जानकारी झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव सह निर्वाचित पदाधिकारी सैयद जावेद हैदर ने दी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के नियमानुसार राज्यसभा का चुनाव संपन्न कराया गया। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर बयानबाजी का दौर है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि लालू यादव ने सबसे पहले जातीय जनगणना की मांग की थी और अब इसे लेकर सर्वदलीय बैठक होने वाली है। अगर बिहार में जातीय जनगणना होती है तो इससे बिहार का तेजी से विकास होगा। पूजा सिंघल मामले में ईडी आज एक बार फिर बिहार झारखंड के कई जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं। इस छापेमारी को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने फिर ट्वीट किया। हालांकि इस बार उन्होंने लिखा है कि देखिए भैया, हम देर से वेट कर रहे हैं जो झारखंड के किसी राजा के यहाँ धन पहुंचाने के लिए विचौलिए थे। गौरतलब है कि निशिकांत दुबे के ट्वीट को लेकर लगातार हंगामा मचा है। जेएमएम नेताओं का आरोप है कि निशिकांत दुबे जो भी ट्वीट करते हैं ईडी की कार्रवाई वहीं नजर आती है। पलामू जिले के 5 प्रखंडों के 9 से 11 बूथों पर आज पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए मतदान चल रहा है।
उसी बीच अति नक्सल प्रभावित इलाके के मनातू के डुमरी पंचायत में टीएसपीसी उग्रवादी संगठन के 3 उग्रवादियों के परिजन लोकतंत्र में भरोसा करते हुए मुखिया पद के लिए उम्मीदवार है। टीएसपीसी के जोनल कमांडर आक्रमण गंजू की भतीजी पम्मी कुमारी, टीएसपीसी के सब जोनल कमांडर शशिकांत गंजू की भाभी लच्छो देवी और उग्रवादी रहे ललन गंजू की पत्नी सरिता देवी चुनाव मैदान में है। ग्रामीणों ने कशिश न्यूज को बताया कि गांव की सरकार चुनने के लिए वो काफी उत्साहित है। पिछले कुछ वर्षों में गांव के हालात बदले हैं। गांव में अब डर का माहौल नहीं है और वो निर्भीक होकर मतदान कर रहे हैं।